गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारी कविता है क्षितिज भाग 2 आपके पाठ्य पुस्तक, उसमें से अध्याय 2 तुलसीदास जी द्वारा कृत राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। आज हम ये कविता पढ़ेंगे। उससे पहले तुलसीदास जी के बारे में सिर्फ एक रचयिता के रूप में उनकी रचनाएं और उनका लिखने का या रचनाकार के रूप में वे कैसे थे उसके बारे में पढ़ लेते हैं, रचना शैली के बारे में। जीवन परिचय एग्जाम में या परीक्षाओं में नहीं आता, लेकिन भाषा संबंधी प्रश्न और कवि का कविता पे और कविता का कवि पर प्रभाव पूछा जाता है, इसलिए हम उनके जीवन परिचय पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। हम तुलसीदास जी के बारे में सिर्फ थोड़े से बिंदु पढ़ेंगे। तुलसीदास जी की इस रचना की यदि बात की जाए तो ये रचना है रामचरितमानस, और रामचरितमानस जब पढ़ी जाती है, समझी जाती है, तो यही नजर आता है कि इन्होंने अपने आप को दास के रूप में स्थापित किया है। राम के बिल्कुल दास रूप को अपनाते हुए, दास भाव को अपनाते हुए इन्होंने इन काव्य ग्रंथों की रचना की है। और ज़्यादातर जो रचनाएं हैं वो राम के चरित्र पर या राम के जीवन पर आधारित है। इनकी जो रचनाएं हैं या इनकी कीर्ति का आधार स्तंभ जिस रचना को कहा जाता है वो है रामचरितमानस। रामचरितमानस में जितना आदर्श समाज और चरित्र हैं उतने शायद किसी और रचना में नहीं है। इसके बाद इनकी रचनाएं हैं विनय पत्रिका, जो प्रस्तुत हैं आजकल, प्राप्त हैं अभी भी। विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न, बरवै रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नैचु, वैराग्य संदीपनी तथा कृष्ण गीतावली। इसके बाद आते हैं कविता पे। तुलसीदास जी की अगर रचनाओं की बात की जाए तो ये एक आदर्शवादी कवि नजर आते हैं अपनी रचनाओं से। इन्होंने जिस तरह के चरित्रों का चित्रण किया है अपने काव्य ग्रंथों में, वे आदर्श चरित्र हैं। ऐसे चरित्र हैं जिनको हम अपने दैनिक जीवन में अनुकरण भी करना चाहते हैं। यदि कहा जाता है अच्छा बेटा और आदर्शवादी बेटे की बात की जाए तो राम का नाम आता है, भाइयों की बात की जाए तो लक्ष्मण और भरत का नाम आता है, और पत्नी की बात की जाए तो सीता का। मतलब इनके द्वारा जो चरित्र उस समय स्थापित किए गए इनके काव्य ग्रंथों द्वारा, उन्हें आज भी उतना ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। ये अवधी और ब्रज भाषा दोनों के पंडित थे। अब इनकी भाषा की बात हो रही है, भाषाई कौशल की। अवधी और ब्रज भाषा यदि बात की, दोनों में ही इन्होंने रचनाएं की हैं। पंडित यानी विद्वान थे, और दोनों भाषाओं का चलता फिरता रूप नहीं मिलता, आदर्शवादी या कह लो शुद्ध और परिमार्जित रूप मिलता है। जैसे हम आजकल के लेखक या कह लो कि पहले भी लेखक अपने आसपास के क्षेत्र की भाषा, बोली भाषा, आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते थे। इनकी रचनाओं में वो नहीं मिलेगा आपको। इनकी भाषा आपको शुद्ध और परिमार्जित रूप में मिलेगी, जिससे पता ही लगता है कि वो भाषा में पूरी तरह से विद्वान थे। चलती फिरती भाषा का प्रयोग इनके रचनाओं में आपको नहीं दिखेगा। अगला भाग, हाँ जी, अब करते हैं पाठ परिचय। राम लक्ष्मण परशुराम है यहाँ पे, जहाँ लक्ष्मण परशुराम संवाद लिखा है, तो ये कहाँ से है, क्या रचना है, किस बारे में है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं हम। लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बालकांड से उद्धृत है। बालकांड उसका एक हिस्सा है। रामचरितमानस आपकी पुस्तक है मेन, उसमें से ये लिया गया है। जो कविताएं की कुछ हिस्से आपको दिए गए हैं। धनुर्यज्ञ के पश्चात मुनि परशुराम शिव धनुष भंग का समाचार पाकर क्रोध में तमतमाते हुए वहां आए, और उनका क्रोध शांत कैसे हुआ? राम की विनयशीलता, विश्वामित्र के समझाने पर, और राम का जब शक्ति परीक्षण उन्होंने ले लिया, शक्ति परीक्षण है कि इसमें कितनी शक्ति है, तब जाके उनका क्रोध शांत हुआ। जब उन्होंने देखा कि राम सचमुच में एक योग्य व्यक्ति है जो इस शिव धनुष को शायद भंग कर भी सकता था। लेकिन इतने में ही बात शांत नहीं हुई है, क्रोध तो बहुत बाद में शांत हुआ। उस बीच में जो लक्ष्मण और परशुराम के बीच की जो व्यंग्योक्तियां हैं वो सारा इस प्रसंग में प्रस्तुत है यहाँ पर, जो कविता हम पढ़ने वाले हैं। परशुराम के क्रोध से भरे वचन और लक्ष्मण जो जवाब दे रहे हैं व्यंग्य वचनों से, वो जवाब, उनसे पता लगता है आपको लक्ष्मण का चरित्र कि वो किस तरह के व्यक्ति थे। जहाँ राम शील, शांत, नीतिज्ञ, सौजन्य के प्रतिमान के रूप में नजर आते हैं, वहीं लक्ष्मण नजर आता है कि थोड़े क्रोधी भी हैं और हाजिर जवाब है, जिसके पास हर सवाल का जवाब है। और जवाब भी ऐसा है कि परशुराम का क्रोध शांत करने की बजाय वो और ज्यादा भड़का रहे हैं। तो वहीं श्री राम जी नजर आते हैं कि नीतिज्ञ है, सौजन्य है, वो थोड़े से ही वचन बोलते हैं और परशुराम जी का गुस्सा शांत हो जाता है। इसके बीच में विश्वामित्र जी भी आते हैं, जो कि संतुलन बिंदु है। वो लक्ष्मण जी को भी समझा रहे हैं और परशुराम को भी। और वे क्या कर रहे हैं कि जब हमारे परशुराम चरम क्रोध पे, यानी कि गुस्सा बिल्कुल उनका हाइट पे है, चरम पे है, तो वे उनके गुस्से को प्रशमित कर रहे हैं, यानी कि ठंडा भी कर रहे हैं, शांत कर रहे हैं। तो परशुराम का क्रोध अगर जब इस कविता को पढ़ा जाता है तो नजर आता है कि हमें डर नहीं लगता उसे पढ़ के,
और शायद लक्ष्मण को भी नहीं लगा। ये लक्ष्मण के जवाब ऐसे थे कि परशुराम का क्रोध हमें हंसाता है कहीं कहीं। तो वही है कि उनका क्रोध भय नहीं दिखा रहा हमें, बल्कि हमारे हास्य का कारण बन रहा है। पढ़ते हैं कविता। कविता होती है प्रारंभ। नाथ संबधनु भंज निहारा, होई है क्यों एक दास तुम्हारा। आय सुख कहा कहिय किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सोज करे सेवकाई, अरि करनी करी करिय लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। सो बिल गाओ बिहाई समाजा, नत मारे जेहि सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरहि अवमाने। बहु धनु ही तोरी लड़काई, कभु न असिरिस कीन्हि गोसाई। एहि धनु पर ममता के हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक कालबस, बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। अब करते इसका अर्थ। शुरुआत में नजर आता है कि परशुराम जी क्रोध में वहां आते हैं और पूछते हैं कि ये शिव धनुष किसने तोड़ा है। तो इसका जवाब राम देते हैं। सबसे पहले राम ने जवाब दिया, नाथ संबधनु भंज निहारा, कि हे नाथ, हे गुरु, शंभु धनु, शंभु यानी शिव जी, शंभु बोलते हैं, धनु यानी धनुष, भंज निहारा तोड़ने वाला या भंग करने वाला। इस शिव धनुष को तोड़ने वाला होई है केहू एक दास तुम्हारा, होगा कोई एक दास तुम्हारा, कि इस धनुष को तोड़ने वाला कोई आम व्यक्ति तो हो ही नहीं सकता, वो तो कोई ना कोई आपका ही दास होगा। दास सेवा करने वाला, सेवक कहते हैं जिसे। आए सुकहा कई किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोई, कि मुझे ऐसा कोई, अब रिसाई यानी मुनि है हमारे परशुराम जी, और वो गुस्से में, रिसाई यानी कि गुस्से में बोल रहे हैं। कोही मतलब अति क्रोधी, अति क्रोध से भरे हुए गुस्से में क्या बोल रहे हैं कि ऐसा कोई कैसे कह सकता है। आई सुकहा कई किन मोही, मुझे ऐसा कहने वाला कौन है कि वो व्यक्ति मेरा सेवक है जिसने ये शिव धनुष तोड़ा है, क्योंकि जिसने शिव धनुष तोड़ा है वो तो मेरा सेवक हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सेवक सोज करे सेवकाई, सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है। सेवकाई यानी सेवा करना। सेवक सोजो, सेवक वह है जो करे सेवकाई, जो सेवा करता है। अरि करनी, अरि होती है दुश्मनी, लड़ाई आपको पता है। तो अरि करनी, जो दुश्मनी करना चाहता है वो क्या करता है, वो लड़ाई वाला काम करता है। तो कहा ये तो कोई व्यक्ति ऐसा है जो मुझसे दुश्मनी करना चाहता है, वो मुझसे मेरी सेवक हो ही नहीं सकता। उसने सेवा नहीं की है, उसने तो दुश्मनी करने वाला काम किया है। सुनहु राम, कि राम सुन लो, सुनहु राम, राम सुनो। जेहि शिव धनु तोड़ा, शिव फिर से भगवान शिव, धनु यानी धनुष, जिसने शिव धनुष तोड़ा है। सहस बाहु, सहस बाहु है सहस्र बाहु, सहस्र बाहु एक व्यक्ति है जो कि मेरा दुश्मन था। उन्होंने बताया कि वो मेरा रिपु यानी दुश्मन। सहस्र बाहु की सैकड़ों भुजाएं थी जिसको परशुराम ने अपने परशु से काट दिया था, यानी कि सहस्र बाहु का वध परशुराम जी ने किया था। तो वही बता रहे हैं कि राम सुन लो, जिसने शिव धनुष तोड़ा है वो जैसे सहस्र बाहु की मैंने भुजाएं काट दी थी, सहस्र बाहु के समान ही वह मेरा दुश्मन है जो शिव धनुष को तोड़ गया है। कि मतलब मैं उसका हाल भी वही करूंगा जो सहस्र बाहु का किया था। ये उदाहरण दे रहे हैं वो कि मेरी दुश्मनी कितनी महंगी पड़ती है। तो आगे क्या कह रहे हैं, सो बिलगाओ बिहाई समाजा, की यहाँ पे जो समाज आया है विवाह के हेतु, ये शिव धनुष का प्रकरण कब हुआ, जब सीता स्वयंवर चल रहा था। तो जो यहाँ समाज में जो विवाह के लिए आए थे, सो बिलगाओ बिहाई समाजा, जो समाज के लोग यहाँ पे उपस्थित है, जो राजे महाराजे यहाँ उपस्थित हैं, वो बिलगाओ यानी उस व्यक्ति को अलग कर दो जिसने शिव धनुष तोड़ा है। नहीं तो क्या होगा, नत मारे जहीं सब राजा, जो राजा यहाँ मौजूद हैं वो सारे के सारे मारे जाएंगे। अगर वो क्या नहीं करते, उस व्यक्ति को अलग नहीं कर देते, छोड़ के अलग नहीं हो जाते जिस व्यक्ति ने शिव धनुष तोड़ा है। नहीं तो सारे राजाओं की मैं हत्या कर दूंगा, सब राजाओं को मार दूंगा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। अब यहाँ तक राम से बात हो रही थी, जब मुनि की बात, मुनि फिर से परशुराम के लिए मुनि शब्द का प्रयोग हुआ या फिर बीच में विश्वामित्र के लिए प्रयोग हुआ, ये ध्यान रखिएगा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, लखन यानी लक्ष्मण, तब अक्षर की जगह ख शब्द का प्रयोग ज्यादा है, तो लखन लक्ष्मण के लिए प्रयोग हुआ है। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, कि लक्ष्मण मुस्कुराने लगे, किसके वचन सुनकर, वचन यानी बातें सुनकर, किसकी, मुनि के बातें सुनकर लक्ष्मण मुस्काने लगे। बोले पर सुधरहि अवमाने, और परशुराम की बात को नकारते हुए, अवमानना करते हुए,
किसी की बड़ों की बात जब मानते नहीं, उसको कहते हैं अवमानना। तो परशुद्रही परशुराम की बात को बिल्कुल एक तरफ करते हुए मुस्कुराते हुए लक्ष्मण बोलने लगे। क्या बोलने लगे? बहुधन ही तोरी लरिकाई। तोरी मने तोड़ी, लरिकाई मैंने जब हम लड़के थे यानी कि छोटे थे। बहु बहुत सारी, धनु ही यानी कि धनुष, हमने छोटे छोटे धनुष तो बहुत सारे तोड़े हैं जब हम बच्चे थे। कबहू न असिरिस कीन ही गोसाई। गोसाई ब्राह्मण के लिए प्रयोग होता है, कीन ही किए। तो कबहू ना कभी तब, असिरिस इस तरह का गुस्सा हम पर किसी ब्राह्मण ने किया ही नहीं था। या कह लो कि आपने कभी इस प्रकार का गुस्सा तो किया नहीं जब हमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े थे। अब वो कहीं ना कहीं गुस्सा भड़का रहे परशुराम का। कहाँ शिव धनुष, कहाँ छोटे मोटे धनुष। जब बचपन में हमने इतने छोटे छोटे धनुष तोड़े थे तब तो कभी भी किसी भी ब्राह्मण ने या किसी भी व्यक्ति ने या आपने हमें गुस्सा नहीं किया। यही धनु पर, इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है? ममता क्यों हो? तो किस लिए आपकी इतनी ममता इस धनुष पर है? अब यहाँ से गुस्सा भड़क गया परशुराम जी का कि ये बच्चा कैसी बात कर रहा है। कहाँ शिव धनुष, कहाँ वो छोटे मोटे धनुष जो इसने बचपन में तोड़े हैं। तो सुन रिसाई, सुनकर, रिसाई यानी गुस्से से, भृगुकुल केतु यहाँ पे फिर से परशुराम जी को कहा गया है, ध्यान रखिएगा। भृगुवंश के जो थे परशुराम जी, उन्होंने क्या जवाब दिया? रे नृप बालक, की हे राजा के बालक यानी कि हे राजकुमार, काल बस तू काल के वश में है, काल यानी मृत्यु के वश में है, यानी कि तेरी मृत्यु तुझे बुला रही है, इसीलिए बोलत तो ही न संभाल, तेरी बात से संभल नहीं रही है, तू अपनी बात को नहीं संभाल पा रहा, तू कैसे वचन बोल रहा है? क्यों तेरे वचन इतने अलग क्यों हैं? धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, की इस धनुष के समान तो पूरे तीनों लोकों में कोई और धनुष है ही नहीं। और ये बात विदित सकल संसार, ये बात सारे संसार, सकल माने सारे, संसार यानी संसार, विदित यानी पता है। तो इस तरह की बात तो सारे संसार को पता है कि जो ये धनुष टूटा है ये छोटा मोटा धनुष नहीं था, तीनों लोकों में इस धनुष के समान कोई और धनुष है ही नहीं। तो हे राजकुमार, तू शायद मरना चाहता है या तेरी मृत्यु नज़दीक है, जो तू ऐसी भोली बातें कर रहा है? तुझे इतना नहीं मालूम कि इस धनुष के समान तीनों लोकों में कोई और धनुष नहीं है? इसके आगे की उनकी आपस की व्यंग्योक्तियाँ अगले पद में पढ़ेंगे, तब तक इसके प्रश्न उत्तर कीजिए। थैंक यू।